हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स अकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड दिस इज द न्यू वीडियो ऑफ आरआरबी एनटीपीसी 2024 फॉर बोथ सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 एंड आल्सो फॉर द ग्रुप डी एग्जाम्स। ये आपका पार्ट 2 है जिसमें हम लोग आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन साथ में जो एग्जाम में आने वाले मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये आपका पार्ट 2 है और साथ ही साथ मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड मोस्ट एवरग्रीन टॉपिक करवा रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टॉपिक को लेते हैं और उसका जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है वो सारा टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो इसका लिंक भी आपको मैंने आई बटन में दे दिया है, जाके वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने बहुत सारा लिंक दिया है, वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये सब आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो भी वीडियोस मेरे चैनल पे चल रहा है उसका लिंक और उसका इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। द अजंता केव्स आर लोकेटेड इन, तो जो ये अजंता केव्स है वो कहाँ लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, तमिलनाडु में या फिर महाराष्ट्र में। सो द करेक्ट आंसर विल बी महाराष्ट्र। अजंता के साथ साथ दो और फेमस केव है आपका, जो कि है एलोरा केव्स एंड एलिफेंटा केव। ये दो भी आपको याद रखना है, जो कि आपके महाराष्ट्र में ही है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट बनता है। तीनों का तीनों केव का नाम अजंता, एलोरा एंड एलिफेंटा, ऑल आर इन महाराष्ट्र। ठीक है। साथ ही साथ आपका भीमबेटका बाग केव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये आपके एमपी में है। और उसके बाद हम्पी केव, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपका कर्नाटका में है। तो जितने भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करते, 15 to 20 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए आपको लास्ट तक वीडियो को देखना और सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी कैप्चर करना है अपने साथ। उदयनगरी या खंडगिरी जो आपका केव है वो कहाँ पे पड़ता है? तो आपका उड़ीसा में। और साथ ही साथ लास्टली है आपका बाबर केव्स इज इन बिहार। ठीक है। ये वाला जितना भी केव्स इंपॉर्टेंट था मैंने आपको एक्स्ट्रा करा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट, हु वाज द स्पीकर ऑफ 17 लोकसभा? 17 लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो ओम बिरला, जीवी मावलंकर, मीरा कुमार या फिर सुमित्रा महाजन। सो 17 लोकसभा का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओम बिरला। अगर आपसे 16th के बारे में पूछा जाता है तो प्रीवियस ईयर आपको 16th का भी पूछा गया था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपसे 17th या रिसेंट का ही पूछा जाएगा। तो 16th अगर आपसे पूछा जाए तो सुमित्रा महाजन हो जाएगा। जीवी मावलंकर आपके फर्स्ट स्पीकर थे। ठीक है। ये आपके फर्स्ट स्पीकर थे इन केस ऑफ मैन अगर आपसे पूछा जाए, या फिर ओवरऑल भी पूछा जाए तो ये आपके फर्स्ट है। और ओमेन के केस में अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ओमेन, तो ये आपकी मीरा कुमारी थी। ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर ऑफ इंडिया? तो ओल्डेस्ट के केस में आपका कामिनी, साइरस, ध्रुवा या अप्सरा। तो अप्सरा आपका क्या है? ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है। और अगर आपसे सैटेलाइट के बारे में पूछा जाए तो सैटेलाइट आपका होता है आर्यभट्टा। ये हमने बहुत बार आपका पढ़ा भी है, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो आप रिवाइज कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। जो भी पहले होता है, मतलब फर्स्ट इन एनी केस, कोई भी क्वेश्चन हो वो इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्यभट्टा। ये फर्स्ट सैटेलाइट है हमारा। और न्यूक्लियर पावर प्लांट के केस में अगर ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर पूछे आपसे तो अप्सरा होगा। नेक्स्ट आपका सारिस्का नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है राजस्थान। राजस्थान का और एक इम्पोर्टेंट है आपका नेशनल पार्क, जो कि है रणथंभौर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। रणथंभौर जो है बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो रणथंभौर इज वन ऑफ द फेमस नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान। आपका अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ पंचायत, पंचायत के मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए? 24, 18 या फिर 21 या 28? द करेक्ट आंसर विल बी 21 ईयर्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। अब मैंने नीचे आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे दिया है। लोकसभा और विधानसभा का अगर आपसे पूछा जाए, दैट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो इसके लिए आपका 25 ईयर्स होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर राज्यसभा या विधान परिषद के बारे में पूछा जाए, दैट इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, तो यहाँ पे आपका 30 ईयर्स होता है। और इन केस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, तो यहाँ पे आपका 35 ईयर्स होता है। ठीक है। और अगर आपसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजेस के बारे में पूछे, जजेस के एज के बारे में पूछे, तो यहाँ पे आपका
ऑप्शन दिया रहता है एग्जाम में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये कोई लिमिट नहीं होता इनका, तो नो लिमिट विल बी योर आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द इंडियाज इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट रिलीज देयर मैनिफेस्टो इन प्री पोल साइलेंस पीरियड ऑफ, तो कब मैनिफेस्टो जारी नहीं कर सकता, ठीक है, अपना कौन से प्री पोल साइलेंस पीरियड के समय में। अभी इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 60 आवर, 48 आवर्स, 30 आवर्स एंड 36 आवर, तो 36 आवर विल बी योर करेक्ट आंसर, सॉरी इसका आंसर होगा आपका, लेट मी क्रॉस चेक इट, मैंने इसका गलत ऑप्शन टिक कर दिया, आप इसे ठीक कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर बनता है आपका 48 ईयर्स, सॉरी 48 आवर, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सही कर लेना है, लेट मी चेंज द आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 48 आवर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बनेगा, 48 आवर्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, privatization of the public sector enterprises by selling of part of the equity of PSS to the public is known as outsourcing, modernization, disinvestment या फिर इन्वेस्टमेंट, द करेक्ट आंसर विल बी डिसइन्वेस्टमेंट इसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसरो हैज established the desk at भारती स्टेशन एंटार्क्टिका फॉर रिसीविंग द आईरिस डाटा, ठीक है, तो क्या इस्टेब्लिश किया था इन्होंने, तो NCAOR, NRSC, AGOS या IMGEOS, तो करेक्ट आंसर होगा इसका AGOS, और आपका आज का होमवर्क है कि मुझे आपको AGOS का आपको मुझे AGOS का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। प्लीज़ कमेंट में आप लोग इसका फुल फॉर्म बताइएगा, क्योंकि इससे भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और इसके बारे में सर्च करेंगे तो इससे और अलग क्वेश्चंस भी बन सकता है। तो AGOS का फुल फॉर्म आपको मुझे बताना है, साथ ही साथ इसरो इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1969 में, और इसरो का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो इट इज़ इन बेंगलुरु, ठीक है। तो ये तो बहुत कॉमन इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट, द चैलेंजर डीप इन द डेस इज कंसिडर्ड टू बी द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मैरियाना ट्रेंच, लेक आई, प्योर्टो रिको ट्रेंच या फिर जेवा ट्रेंच, द करेक्ट आंसर विल बी मैरियाना ट्रेंच, और ये पाया कहाँ जाता है, तो ये आपके पैसिफिक ओशन में है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When did Sir William Jones found Asiatic Society? 1793 में, 1784 में, 1854 में, या 1780 में? The correct answer will be 1784. Next आपका who invented the modern mercury thermometer with a standardized scale? तो इन्वेंशन का भी आपसे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड मैं आपको एवरग्रीन टॉपिक्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी आपका एक पार्ट लेके आने वाला हूँ। एंड्रेस सेल्सियस, गैलीलियो गैलीली, ग्रैंड डक या फिर डेनियल ग्रेबियल फेरेनहाइट, तो करेक्ट आंसर होगा इसका आपका डेनियल ग्रेबियल फेरेनहाइट। अब इससे भी पता लगा सकते थे कि हमारा जो यूनिट होता है वो सेल्सियस और फेरेनहाइट में होता है, तो ये जो आपका टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो आपका फेरेनहाइट या सेल्सियस में होता है, ये केल्विन में, तो उससे कुछ जुड़ा हुआ नाम होना चाहिए था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेनियल ग्रेबियल फेरेनहाइट। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, तो इथोलॉजी, इथेनोलॉजी, एंटोमोलॉजी या फिर नॉन ऑफ द अबव, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है इथोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर हैजार्ड ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन, लिमिटेड अवेलेबिलिटी, स्टोरेज एंड डिस्पर्सल, इंस्टॉलेशन या फिर एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो इसका स्टोरेज और डिस्पर्सल करना ही बहुत बड़ा आपका एक चैलेंज होता है, और यही आपका मेजर हैजार्ड है न्यूक्लियर पावर जनरेशन का। नेक्स्ट आपका हुआ रिटेन द बहरूपी गांधी, ये जो किताब है बहरूपी गांधी, ये किसने लिखा है, तो जवाहरलाल नेहरू, अमृता प्रीतम, अनु बंदोपाध्याय, नॉन ऑफ द अबव, द करेक्ट आंसर विल बी अनु बंदोपाध्याय, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक है आपका। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मेरे चैनल पे असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो कि आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट असम स्टेट का एग्जाम है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपका देखने को मिला है, और इससे पहले भी असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो इससे पहले हुआ था उसमें भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज थे, इस बार भी बहुत अच्छा वैकेंसी है। तो अगर आप असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का तैयारी करते हैं, असम पुलिस का तैयारी करते हैं, तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि इससे पहले मैंने ADR एग्जाम जो असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्जाम है मैंने क्लियर किया है, और वहाँ से मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मिला आज तक
मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो इसका रिलेटेड जितने भी आपका प्लेलिस्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो प्लेलिस्ट है जो आपके काम भी आने वाला है फॉर आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी स्टूडेंट, द 5 मिनट शॉर्ट्स। जैसे मैं यहाँ पे एवरग्रीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कराता हूँ, वहाँ पे मैंने 5 मिनट शॉर्ट्स का एक वीडियो चालू किया है। तो उसमें क्या होता है कि 5 मिनट्स में हम लोग सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाते हैं। जैसे कि वहाँ पे मैंने अभी तक नेशनल पार्क, डांस एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, लेक रिलेटेड क्वेश्चंस, या फिर विटामिन, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहाँ पे सारा मैंने अभी तक कवर कर लिया है। इसमें आपका 13 to 14 वीडियोस भी अभी तक मैंने दे दिया है। तो यहाँ पे जो टॉपिक मैं आपको कराता हूँ 5 मिनट शॉर्ट्स में, वो टॉपिक को मैं वापस आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी के एवरग्रीन टॉपिक्स में लेके नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से कवर कराया है। तो ये 13 to 14 वीडियोस आपको वहाँ से जाके एक्सेस कर लेना है। और जितने न्यू टॉपिक्स बचे हुए हैं वो मैं यहाँ पे कराता हूँ। जैसे कि आपका नाइबरिंग कंट्रीज हमने किया, स्टेट जीके का क्वेश्चन किया, इस तरीके का नया नया पार्ट हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो ये वीडियो का बारे में इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बटन में मैंने प्लेस कर दिया है एवरग्रीन टॉपिक्स का, ये बहुत बड़ा प्लेलिस्ट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आपको सारे एवरग्रीन टॉपिक्स मिलेंगे। साथ ही साथ जो मेरे आरआरबी एनटीपीसी का भी एक प्लेलिस्ट चल रहा है फॉर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, वो भी आपको कवर करना है। और एडीआर से रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए हैं, जो उसका पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैंने कराया है, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन में। तो पेपर का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल पे आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड का भी क्लासेस में करा रहा हूँ। तो आपको सारा वीडियो को एक्सेस करना है। आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सारा ऑथेंटिक कंटेंट और मेरे तरफ से जो मेहनत हो सकता है मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ आपके लिए। और आपको भी लास्ट तक बने रहना है चैनल के साथ और अपने लिए एक सीट गेन करना है। नेक्स्ट आपका हुआ अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी। सो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला खान। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी भगत सिंह इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। और साथ ही साथ आपको इसका ईयर बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि किस ईयर में आपका काकोरी ट्रेन रॉबरी हुआ था। बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरीके से मेरा नेक्स्ट पार्ट भी आते रहेगा। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का। और आई बटन में क्लिक करके सारे वीडियोस को एक्सेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में। हिट द लाइक बटन इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइस।